हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिस्ट्री यानी कि इतिहास के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों, ये जो 50 वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस है ना, परीक्षा में आने वाले प्रश्न है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं ना, तो ये 50 वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को अगर देख लेते हैं तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हिस्ट्री में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना गत वर्ष में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है और ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो का संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है। तो देखिएगा आज का प्रथम प्रश्न क्या कराए कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1861 ईस्वी में, या फिर 1862 ईस्वी में, या फिर 1863 ईस्वी में, या फिर 1864 ईस्वी में। तो दोस्तों, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो है ना 1861 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को जो है ना आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे कि कौन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बार पूछा गया है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कराए कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दे पीने का बर्तन, या फिर पानी रखने का मिट्टी, या फिर रूस का सामंत, या फिर रूस का सम्राट। तो दोस्तों, रूस में जार का अर्थ जो है ना रूस का सम्राट होता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2013 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। देखिएगा आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ बताते हैं कि कौन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया इंग्लैंड में, या फिर जर्मनी में, या फिर इटली में, या फिर रूस में। तो दोस्तों, कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ना जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या कराए कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका रूस में, या फिर जापान में, या फिर चीन में, या फिर क्यूबा में। तो दोस्तों, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है ना रूस में हुआ था। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे छठा प्रश्न क्या कराए कि वार एंड पीस किसकी रचना है। ऑप्शन ए में आपका दिया कार्ल मार्क्स की, या फिर टोल्स्टॉय की, या फिर दोस्तोयेव्स्की की, या फिर एंजल्स की। तो दोस्तों, वार एंड पीस जो है ना टोल्स्टॉय की रचना है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति जो है ना नवंबर के महीने 1917 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा ये भी प्रश्न जो है ना बहुत बार आपके गत वर्ष में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिस्ट्री यानी कि इतिहास के 50 वीवीआई वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 50 प्रश्न को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होके याद कर लेते हैं ना, तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चंस वीवीआई है। और दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका 1 अप्रैल को, या फिर 1 मई को, या फिर 15 अप्रैल को, या फिर 8 मार्च को। तो दोस्तों, मजदूर दिवस जो है ना 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ये भी प्रश्न जो है ना 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराएगी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया 4 जून को, या फिर 1 दिसंबर को, या फिर 15 अप्रैल को, या फिर 8 मार्च को। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, ये भी प्रश्न जो ना 2019 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है। MBBI देखिएगा दो गत वर्ष में पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका दास कैपिटल, या फिर वार एंड पीस, या फिर स्पार्क, या फिर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। तो दोस्तों समाजवादियों का बाइबल जो है ना वार एंड पीस यानी कि दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। देखिएगा बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ वियतनाम में, या फिर थाईलैंड में, या फिर लाओस में, या फिर काम्बोडिया में। तो दोस्तों अंकुरवाट का मंदिर जो है ना काम्बोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ इंग्लैंड वासी, या फिर फ्रांसीसी, या फिर पुर्तगाली, या फिर डच। तो दोस्तों हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो है ना पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह भी प्रश्न जो है ना बहुत बार पूछा गया है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। ऑप्शन ए में आपका दिया फ्रांसीसी, या फिर शासक वर्ग, या फिर कॉलोन, और ऑप्शन डी में आपका दिया जनरल। तो दोस्तों हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी जो है ना कॉलोन कहे जाते थे। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे। ऑप्शन ए में आपका दिया वियतनाम के, या फिर लाओस के, या फिर थाईलैंड के, या फिर काम्बोडिया के। तो दोस्तों नरोत्तम सिन्हानु जो है ना ये काम्बोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। ऑप्शन ए में आपका दिया हो ची मिन ने, या फिर फान बोई चाओ ने, या फिर कुआंग ने, या फिर त्रिथु ने। तो दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो है ना फान बोई चाओ ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जेनेवा समझौता, या फिर हनोई समझौता, या फिर पेरिस समझौता, या फिर धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो दोस्तों मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को जो है ना हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हमें 17 नंबर प्रश्न क्या करा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जालियांवाला बाग का हत्याकांड जो है ना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिएगा 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1907 ईस्वी में, या फिर 1908 ईस्वी में, या फिर 1910 ईस्वी में, या फिर 1911 ईस्वी में। तो दोस्तों वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना जो है ना कब हुई थी, 1907 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। बहुत ही ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे देखिएगा 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि काफी महत्वपूर्ण है कि अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, या फिर नरोत्तम सिन्हानु के द्वारा, या फिर कुआंग के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण जो है ना सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा 20 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। ऑप्शन ए में आपका 1922 में, या फिर 1924 में, या फिर 1927 में, या फिर 1928 में। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि 1928 ईस्वी में जो है ना साइमन कमीशन भारत आया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका 1921 ईस्वी में, या फिर 1928 ईस्वी में, या फिर 1929 ईस्वी में, या फिर 1936 ईस्वी में। तो दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है ना 1936 ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन से एक रहा है कि टीपू, यहाँ पे देखिएगा कि टीपू सुल्तान शासक थे, यानी कि टीपू सुल्तान जो है ना कहाँ के शासक थे, मैसूर के या फिर शिमला के या फिर कश्मीर के या फिर इनमें से कोई ही नहीं। तो दोस्तों टीपू सुल्तान जो है ना ये मैसूर के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या करा है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। ऑप्शन ए में आपको मुंगेर में या फिर खगड़िया में या फिर पटना में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है ना बिहार के पटना नगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह भी प्रश्न जो है ना 2019 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा 24वां प्रश्न क्या करा कि ब्रह समाज की स्थापना किसने की। तो दोस्तों ब्रह समाज की स्थापना जो है ना राजा राम मोहन राय ने की थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25वां प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1895 में या फिर 1900 में या फिर 1915 में या फिर 1916 में। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो है ना कब की थी, 1915 में की थी। कब की थी, 1915 में। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1885 में या फिर 1890 में या फिर 1895 में या फिर 1900 में। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ना 1885 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा 2 बार पूछा हुआ है। अब देखिए हमें 27वां प्रश्न क्या कराए कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सिपाही विद्रोह जो है ना 1855 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 28वां प्रश्न क्या कराए कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1855 में या फिर 1857 में या फिर 1905 में या फिर 1911 में। तो दोस्तों बंगाल विभाजन जो है ना 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29वां प्रश्न क्या करा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। ऑप्शन ए में आपका इंग्लैंड या फिर रूस या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर प्रूसिया। तो दोस्तों इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है ना कौन देश था। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश था। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे 30वें प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि काउंट काबुर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन ए में आपका सेनापति या फिर फ्रांस में राजदूत या फिर प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री। तो दोस्तों काउंट काबुर को विक्टर एमेनुएल ने जो है ना प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31वें प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि गाड़ी बाल्टी पेशे से क्या था। ऑप्शन ए में आपका सिपाही या फिर किसान या फिर जमींदार या फिर नाविक। तो दोस्तों गाड़ी बाल्टी पेशे से जो है ना नाविक था। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा ये भी प्रश्न जो है ना लगातार 3 बार पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है लुई 18वां या फिर नेपोलियन बोनापार्ट या फिर नेपोलियन तृतीय या फिर बिस्मार्क। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है ना किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33वां प्रश्न देखिएगा क्या कराए कि जालवाड़िन कैसी संस्था थी। ऑप्शन ए में आपका देखिए क्रांतिकारियों की या फिर व्यापारियों की या फिर विद्वानों की या फिर पादरी एवं सामंतों की। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जालवेरिन जो है ना ये व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या करा है कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया। ऑप्शन ए में आपको देगा मैजिनी ने, या फिर हिटलर ने, या फिर बिस्मार्क ने, या फिर विलियम प्रथम ने। तो दोस्तों रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन जो है ना बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न क्या करा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में आपका सैडोन में, या फिर सेडोवा में, या फिर साइडान में, या फिर फ्रैंकफर्ट में। तो दोस्तों सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था ना सैडोन में हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1864 ईस्वी में, या फिर 1866 में, या फिर 1870 में, या फिर 1871 में। तो दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि जो है ना 1871 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2 बार पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं 37 नंबर प्रश्न क्या करा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए में आपका हैब्सबर्ग, या फिर आर्लिया वंश, या फिर वंश, या फिर जारसाई। तो दोस्तों फ्रांस में जो है ना बुर्बोवंश शासन की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिएगा 38 नंबर प्रश्न है। कंसंट्रेट होकर सभी प्रश्न को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक जो है ना याद करते हुए जाना है। देखिएगा क्वेश्चन से करा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना जो है ना 1919 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। ऑप्शन ए में आपका उड़ीसा में, या फिर झारखंड में, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर पश्चिम बंगाल में। दोस्तों राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग जो है ना उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा ये प्रश्न जो है ना लगातार 2 वर्षों से पूछता हुआ कंटिन्यू आ रहा है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिएगा 40 नंबर प्रश्न क्या करा है कि देखिएगा कि वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया, यानी कि किसने जो है ना वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए में आपका दिया अब्राहम डार्विन ने, या फिर जेम्स वाट ने, या फिर जॉर्ज स्टीफेंसन ने, या फिर रॉबर्ट फुल्टन ने। तो दोस्तों वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार जो है ना जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया। ऑप्शन ए में आपका जर्मनी, या फिर ब्रिटेन, या फिर रूस, या फिर अमेरिका। तो दोस्तों बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ना रूस देश के सहयोग से खोला गया। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिएगा क्वेश्चन से करा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ऑप्शन ए में आपका तो सूती मार्ग, या फिर रेशम मार्ग, या फिर उत्तरापथ, या फिर दक्षिण पथ। तो दोस्तों प्राचीन काल में रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न क्या करा है कि पहले विश्व बाजार में के रूप में देखिएगा कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। ऑप्शन ए में आपका दिया अलेक्जेंड्रिया, या फिर दिलमुन, या फिर मैनचेस्टर, या फिर बहरीन। तो दोस्तों पहले विश्व बाजार के रूप में जो है ना अलेक्जेंड्रिया शहर उभर कर आया। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वाणिज्यिक क्रांति, या फिर औद्योगिक क्रांति, या फिर साम्यवादी क्रांति, या फिर भौगोलिक खोज। तो दोस्तों आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो होने वाली जो सबसे बड़ी क्रांति थी ना औद्योगिक क्रांति थी। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन ए में आपको पूर्वी क्षेत्र से, या फिर पश्चिमी क्षेत्र से, या फिर उत्तरी क्षेत्र से, या फिर दक्षिणी क्षेत्र से। तो दोस्तों गिरमिटिया मजदूर जो है ना बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा 3 बार पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1914 में, या फिर 1922 में, या फिर 1929 में, या फिर 1927 में। तो दोस्तों विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है ना 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 47वां प्रश्न क्या कर रहा है कि आर्थिक संकट मंदी, देखिएगा कि आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। ऑप्शन ए में आपका दिया साम्यवादी शासन प्रणाली, या फिर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, या फिर फांसीवादी नाजीवादी शासन, या फिर पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि आर्थिक संकट यहाँ पे देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में जो नए शासन प्रणाली का उदय हुआ था ना, फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों देखिएगा 48वां प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है ना कब हुआ था, 1944 ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से में हुआ। ऑप्शन ए में आपको आ रही है 1990 के दशक में, या फिर 1970 के दशक में, या फिर 1960 के दशक में, या फिर 1980 के दशक में। तो दोस्तों भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है ना 1980 के दशक में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न 50 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। ऑप्शन ए में आपको सार्क, या फिर नाटो, या फिर ओपेक, या फिर यूरोपीय संघ। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में जो है ना यूरोपीय संघ संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न जो है ना 2020 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हम लोग फाइनली क्लास 10 के हिस्ट्री के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं। और दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग 50% में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न का श्योर सटीक आंसर याद था, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं आप पे आज का SW क्वेश्चन जो स्पेशली आपके लिए लिया गया। देखिएगा क्या कराए कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। ऑप्शन ए में आपको सैनिक रखने के लिए, या फिर अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, या फिर अनाज रखने के लिए, या फिर पूजा करने के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर आपको क्या लगता है फटाफट से जो है इसी वीडियो में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, जितना भी आपका सोशल मीडिया है ना, जितने भी आपका मीडियम है सोशल मीडिया, जैसे कि टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सभी चारों तरफ जो है ना इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।